गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर डैनी सक्सेना। लीजिए, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का एक और कॉन्सेप्ट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग के ऊपर एक वीडियो लेकर आया हूँ। आइए जानते हैं व्हाट इज़ माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण क्या है। इससे पहले कि इसके अर्थ के बारे में जानें, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानें, हम सबसे पहले ये जानते हैं माइक्रो टीचिंग किससे जुड़ा हुआ है। शैक्षिक तकनीकी के प्रकारों में से किस प्रकार के साथ सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग जुड़ा हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, शिक्षण तकनीकी, टीचिंग टेक्नोलॉजी। सेकेंड, अनुदेशात्मक तकनीकी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। थर्ड, व्यावहारिक तकनीकी, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। लास्ट, अनुदेशात्मक रूपरेखा, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। इन चारों प्रकारों में से जो सूक्ष्म शिक्षण है, माइक्रो टीचिंग है, वो व्यावहारिक तकनीकी से जुड़ा हुआ है। बिहेवियरल टेक्नोलॉजी से इसका रिलेशन है, संबंध है। बिहेवियरल टेक्नोलॉजी में 4 प्रकार की टीचिंग आती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। पहला, माइक्रो टीचिंग, जिसे सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। सेकंड, सिमुलेशन टीचिंग, जिसे अनुकरणीय शिक्षण कहा जाता है। उसके बाद टीम टीचिंग, टोली शिक्षण, और रियल टीचिंग, वास्तविक शिक्षण। मैं बताना चाहूँगा, लगभग सभी प्रकार के शिक्षण के माध्यम से शिक्षण कौशल विकसित होते हैं और अधिक एक्सपीरियंस के बाद ये कौशल विकसित होते चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण का सीधा सीधा संबंध टीचिंग स्किल्स से है, शिक्षण कौशल से है। आइए जानते हैं सूक्ष्म शिक्षण का प्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षक प्रशिक्षण और संकाय विकास तकनीक है। इसके तहत शिक्षक एक शिक्षण सत्र की रिकॉर्डिंग की समीक्षा करता है ताकि साथियों और या छात्रों से रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सके कि क्या काम किया है और उसकी शिक्षण तकनीक में क्या सुधार किए जा सकते हैं। इन इंग्लिश, माइक्रो टीचिंग इज़ a teacher teaching and faculty development technique whereby the teacher review a recording of a teaching session in order to get constructive feedback from peer and or students about what has worked and what improvements can be made to their teaching techniques. मैं बताना चाहूँगा, सूक्ष्म शिक्षण का उदय स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूएसए से माना जाता है। ये जो फोटोग्राफ देख रहे हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की है और इसी में ही स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन है, जिसके डायरेक्टर ने 1963 में माइक्रो टीचिंग कॉन्सेप्ट को सबसे पहले प्रतिपादित किया या स्टार्ट किया, इन्वेंट किया। तो 1963 अगर कहीं आ जाता है ये क्वेश्चन, तो आपको 1963 याद रखना है कि 1963 में माइक्रो टीचिंग का उदय हुआ, ओरिजिन हुआ। आइए देखते हैं इसके प्रवर्तक कौन है, फाउंडर कौन है। डॉक्टर ड्वेड डब्ल्यू एलन। डॉक्टर एलन ने माइक्रो टीचिंग की शुरुआत करी और ये, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, डायरेक्टर थे स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन के, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट था, टीचर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। इसके साथ साथ एलन के जो पीयर ग्रुप थे या उनके और जो साथी थे, उन्होंने भी इनका माइक्रो टीचिंग को डेवलप करने में साथ दिया। उसमें नाम आता है डॉक्टर कीथ ए एचिसन और साथ में डॉक्टर रॉबर्ट नेल्सन बुश। खाली इन तीनों ने ही माइक्रो टीचिंग को पूरे दुनिया के सामने नहीं रखा, बल्कि इसके बीच में कुछ और फॉलोवर्स भी रहे। डॉक्टर मैरिथ डेमियन गैल, डॉक्टर किम रोमनी, डॉक्टर के एम रेयान।
इन्होंने भी माइक्रो टीचिंग के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया और आज यह पूरी दुनिया में टीचर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का एक एसेंशियल पार्ट है। आगे देखते हैं। डॉक्टर एलन और डॉक्टर के एन रयान ने माइक्रो टीचिंग को कक्षा आकार, लंबाई और शिक्षण जटिलता के संदर्भ में कम किए गए शिक्षण अनुभव के रूप में वर्णित किया है। डॉक्टर एलन एंड रयान have described micro-teaching as a scaled-down teaching encounters, scaled down in terms of class size, length and teaching complexity. सूक्ष्म शिक्षण के 6 सिद्धांत हमें परिलक्षित होते हैं। सबसे पहला, अभ्यास उत्तम बनाता है, यानी कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। सूक्ष्म शिक्षण का पहला सिद्धांत है प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। सेकेंड, इसका प्रिंसिपल माना जाता है स्मॉल स्केल कंटेंट, छोटे पैमाने की विषय वस्तु इसमें ली जाती है। थर्ड, एक समय में एक ही कौशल विकसित किया जाता है, वन टाइम वन स्किल एट अ टाइम। नेक्स्ट, विभिन्न प्रयोग, वेरियस एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं जो कि अलग अलग स्किल से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट, त्वरित पृष्ठपोषण, क्विक फीडबैक होता है इसमें, और अगर सुधार की आवश्यकता होती है तो उसको सुधार करने के बाद, रीप्लान करने के बाद इसे दोबारा से एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। लास्ट नॉट लीस्ट, स्वयं मूल्यांकन, सेल्फ इवेल्युएशन। आगे देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण के कौशल, स्किल ऑफ माइक्रो टीचिंग। एक टीचर को क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में या इंटरेक्शन के दौरान बहुत सारे स्किल्स यूज़ करने होते हैं। उनमें से कुछ कोर स्किल्स मैं आपके सामने यहाँ पर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले प्रस्तावना का कौशल या स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। सेकेंड, व्याख्यान का कौशल या व्याख्या का कौशल, द स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। नेक्स्ट, प्रश्न पूछने का कौशल, द स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। प्रदर्शन का कौशल, द स्किल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। चित्रण का कौशल, द स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग। नेक्स्ट, पुनर्बलन का कौशल, स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। उद्दीपक परिवर्तन का कौशल, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। शामपट लेख का कौशल, स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग। समापन करने का कौशल, द स्किल ऑफ क्लोजर। तो डिफरेंट टाइप के स्किल्स होते हैं जिनको डेवलप करने के बाद एक टीचर एक परफेक्ट टीचर की ओर बढ़ सकता है या बढ़ना शुरू कर देता है और वो एक आदर्श टीचर की ज़िंदगी की ओर चला जाता है। नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण के सोपान, स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप जो है, एक टीचर को योजना, प्लान बनाना होता है कि उसको कौन सा कंटेंट लेना है, कौन से टीचिंग एड लेने हैं, जिसको कि वो आधार बनाकर अपनी टीचिंग स्टार्ट कर सके। प्लानिंग के तुरंत बाद वो टीचिंग करता है और टीचिंग के बाद उस टीचिंग को ऑब्ज़र्व किया जाता है उनके मेंटर्स द्वारा या उनके सुपरवाइजर्स द्वारा या गुरुओं के द्वारा, और उसके बाद फीडबैक दिया जाता है। अगर उसमें कोई कमी होती है तो उसको रीप्लान किया जाता है, उसी कंटेंट को, उसी पाठ को रीप्लान करने के बाद उसको रीटीच किया जाता है, पुनः शिक्षण किया जाता है, और टीचिंग के बाद यानी कि टीचिंग के दौरान उसको दोबारा से अवलोकन या ऑब्ज़र्व किया जाता है और फिर उसका फीडबैक दिया जाता है। अगर वो फीडबैक बिल्कुल सही आता है तो फिर ऐसा माना जाता है कि उसको नए प्लान की तरफ बढ़ जाना होता है। तो ये वो स्टेप्स थे, ये वो सोपान थे जिनके ऊपर चलकर एक प्रशिक्षु या ट्रेनी अपनी टीचिंग स्किल को डेवलप करता है। नेक्स्ट देखते हैं, एनी क्वेश्चन। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई और मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे लिख भेजिए। आशा करता हूं कि माइक्रो टीचिंग के इस नटशेल में बताए हुए पाठ में आप सबको कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।